दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। डबल इंजन सरकार में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, बिना देर के सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों ये वीडियो मैं आपको देश की राजधानी दिल्ली की दिखा रहा हूं। यहां घर में घुसकर, सांसद के घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया है। एक सांसद पर आज चाकू से हमला किया गया है। बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के घर में घुसकर हमलावर ने किस तरीके से आतंक मचाया, ये वीडियो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं। बुरी नीयत से पप्पू यादव के घर में घुसा था ये बदमाश, जो कहा जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी का समर्थक है। पप्पू यादव के भगवा वस्त्र पहनने से इसकी भावनाएं आहत हो गई थीं, इसीलिए ये पप्पू यादव पर आज हमला करने उनके घर पर पहुंच गया। सोचिए, एक सांसद सुरक्षित नहीं है दिल्ली में, तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा। हालांकि दोस्तों ये हमलावर अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाया। कहा जा रहा है ये पप्पू यादव को मारने के लिए आया हुआ था, ये हिंसा करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। लेकिन जैसे ही इसने चाकू निकालकर पप्पू यादव पर हमला करने की कोशिश की, उसके बाद लोगों ने इसे पकड़कर वहाँ जमकर धुनाई कर दी। तो दोस्तों ये कितनी खतरनाक स्थिति है। देश की राजनीति जोखिम भरी होती जा रही है। ख़ास तौर से विपक्ष के नेताओं को सावधान होने की ज़रूरत है। विपक्ष के नेताओं को ना सिर्फ गाली दी जा रही है, ना सिर्फ उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं, बल्कि अब उनके साथ हिंसा भी हो रही है। चढ़ावा चोरी का जब मामला सामने आया, जब नितिन नवीन के रैली में बजरंग बली को नचाया गया, तब इन जातिवादियों की भावनाएं आहत नहीं हुई। लेकिन पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर जब पुजारी बन जाते हैं, तब इन लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। कौन थे सर वो, कुछ पता? हमसे मिलने नहीं आएंगे लोग, हम जनता हैं। देखिए लोहे से उसने हमला किया, मेरे ऊपर मारा है। मैं तो देखिए मैं साहब को बचा रहा था, चप्पल निकाल रहा है और हाथ में पता नहीं लोहे का क्या मार रहा है। अपना बचाव नहीं करेंगे। इतने लोगों को मेरी जान बच गई। वो चाकू लिया हुआ था, वो जो है। देखिए आप लोग उल्टा हम लोग उल्टा सवाल आप कर रहे हैं। मेरे चिस्ट पे मारा है। ये देखिए चाकू लेके मारने आया भाई। चाकू मैडम आपके अभी मैं हाफ रहा हूँ। अब मेरी स्थिति देखिए। बहुत सारे लोग घर में आए हैं, मीडिया वाले हैं। इसको अभी मेरी सांस मैडम हमला कर रहा है। अब हम और वो कह रहा है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी हत्या कर देंगे। अब ऐसे बोल रहा है कि हत्या तो करेंगे, हत्या कर देंगे। ऐसे जननेता के लिए तुम्हारी जान भी हाजिर है। अगर ऐसे ऊपर दबरी हमारे सांसद जी के लिए हमारी जान भी जाएगी। हमारी जान यादव जी के लिए लगा ले। पप्पू यादव का एक कार्यकर्ता काफी है। हमला कर रहा है वो, और दिल्ली पुलिस उसको बचा रही है। साहब के ऊपर हमला कर रहा है, साजिश के साथ आ गई है सर। तो कहा जा रहा है कि पप्पू यादव पर चाकू से हमला हुआ है। दोनों हमलावर अपने को बजरंग दल का सदस्य बता रहे हैं। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या देश में तालिबान की हुकूमत है? अब देश में रामलीला नहीं, कोई भगवा वस्त्र पहनकर नाटक नहीं कर सकता। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने भगवान हनुमान जी को नचा रहे हैं। यहाँ सनातन धर्म का अपमान नहीं हुआ? ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। भाई अगर भावनाएं आहत हो रही हैं तो हर तरफ से भावनाएं आहत हो जानी चाहिए।
जब चढ़ावा चोरी हुआ तब तो सबसे ज़्यादा भावना आहत होनी चाहिए, लेकिन इनकी भावनाएं तभी आहत होती हैं जब विपक्ष के नेता कुछ करते हैं। विपक्ष के नेता नुक्कड़ नाटक करेंगे तो भावनाएं आहत हो जाएंगी, विपक्ष के नेता भगवा वस्त्र पहन लेंगे तब भावनाएं आहत हो जाएंगी। दोस्तों आपको बता दें, संसद में जो चढ़ावा चोरी का सीन क्रिएट किया गया था, पप्पू यादव, राहुल गांधी समेत तमाम लोगों ने जो सीन क्रिएट किया था, उसको लेकर पहले से ही पप्पू यादव, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और आज उसी मामले पर पप्पू यादव अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके बाद उन पर जानलेवा हमला किया गया। एक सांसद यहाँ सुरक्षित नहीं है। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या अब हमारे देश में एक सांसद भी सुरक्षित नहीं है? और अगर सांसद सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच इस पूरे मामले पर पप्पू यादव के वकील ने कहा कि आज की घटना बहुत निंदनीय है। ये दिल्ली पुलिस की विफलता दिखाती है, दिल्ली पुलिस की षड्यंत्र गर्दी दिखाती है कि कैसे दिल्ली पुलिस सत्ता के साथ मिलकर 6 बार चुने गए सांसद के खिलाफ साजिश में सहयोग कर रही है। इसे पुलिस की विफलता कहें या संयोग कहें या क्या कहें, पिछले 2 दिनों से लगातार हम शिकायत कर रहे हैं कि 6 बार के चुने हुए सांसद के खिलाफ किस तरीके से साजिश रची जा रही है। उनके खिलाफ ट्विटर पर खुलेआम ट्वीट किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों ये जो कथित बाबा है, ये इसका नाम परमहंस बताया जा रहा है, ये बाबा तो लगातार जहर उगल रहा है, आग उगल रहा है, इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शाहरुख खान को जिंदा जलाने की धमकी देने वाला ये बाबा अब पप्पू यादव को कह रहा है कि जिंदा जला देंगे, पप्पू यादव को जिंदा जला देंगे अगर सांसद पप्पू यादव की सदस्यता रद्द नहीं हुई तो। सोचिए इन बाबाओं को किसने खुली छूट दे दी है, आखिर ये किसके समर्थक हैं? दोस्तों इसी मामले को थोड़ा उल्टा करके देखिए, अगर ये बाबा नहीं कोई मौलाना होता, इस तरह की बातें करता, तो क्या इसे बख्श दिया जाता? अरे इसके खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाता, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती, इसकी ज़ुबान पर लगाम लगा दिया जाता। लेकिन ये सत्ताधारी पार्टी का समर्थक है, इसीलिए ये कुछ भी बक रहा है, इस पर कोई केस दर्ज नहीं हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ये हिंसा कर रहा है, ये ज़ुबान से हिंसा कर रहा है, धमकी दे रहा है। एक सांसद को ये धमकी दे रहा है, इसकी क्या औकात है, इसकी हैसियत क्या है कि ये सांसद को धमकी देगा? ये कैसा कल्चर बन रहा है हमारे देश में? हमारे देश में ये कैसा माहौल बनाया जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं को दाल मुर्गी बराबर समझ लिया गया है। विपक्ष के नेताओं की कोई हैसियत ही नहीं है। संसद में उन्हें आतंकवादी तक कह दिया जाता है। वो रमेश बिधूड़ी गालीबाज, प्रधानमंत्री का खास गालीबाज, संसद में गाली दे रहा था, उसको किसी ने सबक नहीं सिखाया। और यहाँ यहाँ प्रधानमंत्री रात में आके रीलबाजी करते हैं कि मेरी माँ को गाली दी। राहुल गांधी की माँ को क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है सोशल मीडिया पर, ये किसी से नहीं छुपा है। और आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ था, जिन लड़कियों ने प्रधानमंत्री को गाली दी थी, उन लड़कियों के एड्रेस, उनके मोबाइल फ़ोन सब सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं। उन लड़कियों को रेप तक की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को ये सब नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री रोज़ रात को आकर रीलबाजी करते हैं, युवाओं की बात नहीं सुनते हैं, एक तरफा बात करते हैं, कहते हैं कि मेरी माँ को गाली दी। यहाँ इनके भक्त जो हैं दिन रात जो माँ की गाली देते हैं, रेप की धमकियाँ देते हैं, वो कुछ भी नहीं। कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा गालीबाज समर्थक इन्हीं की पार्टी में हैं। कहा जा रहा है कि गाली का कल्चर ही इसी पार्टी ने शुरू किया। तो कहा जा रहा है कि जैसा नेता रहेगा वैसे ही समर्थक रहेंगे। तो इनके जो समर्थक हैं अब हिंसक होते जा रहे हैं, गालीबाज होते जा रहे हैं। तो पहले अपने समर्थकों पर लगाम लगाने की इन्हें ज़रूरत है, पहले अपने गुंडों को सुधारने की ज़रूरत है। जो हिंसक लोग पार्टी में भरे हुए हैं उनसे छुटकारा पाने की ज़रूरत है, तभी इस देश में शांति हो पाएगी। बताइए, एक सांसद सुरक्षित नहीं है हमारे देश में। एक सांसद पर सरेआम घर में घुसकर हमला कर दिया जाता है। सोचिए दोस्तों, क्या स्थिति हो गई है डबल इंजन सरकार में। आखिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? दिल्ली पुलिस ने आखिर सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? अगर आज पप्पू यादव को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पप्पू यादव पर जिस तरीके से हमला हुआ है, आखिर इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोग कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं? डबल इंजन सरकार में कानून का कितना राज है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।